अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों को। तो इस चैनल पे हम मैथ्स को डिस्कस किया करेंगे। तो अब जो हम मैथ को डिस्कस कर रहे हैं वो 5 क्लास से रिलेटेड है, तो सिंध बोर्ड को ही हम कवर करते हैं। मैंने सोचा है स्टार्ट करने का, बच्चों को सिखाने का। तो उम्मीद है भाई मेरा पढ़ाने का स्टाइल, तरीका बच्चों को समझ आ जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। 5 क्लास में जो हमारी मैथमेटिक्स है, इसमें हमारे टोटल सब्जेक्ट्स हैं, टोटल चैप्टर्स हैं 11। टोटल सब्जेक्ट्स नहीं, टोटल चैप्टर तो उसमें 9 है। बाकी ये ग्लोसरी वगैरह और आंसर्स आ जाते हैं। हम एक एक वीडियो के अंदर 1 पॉइंट, जैसे पॉइंट्स वगैरह वाली एक्सरसाइजेज होती हैं, उन्हें डिस्कस किया करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पूरी 1.1 को, जो कि चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारा नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस से रिलेटेड है। तो इसमें हम थोड़ा की कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि इसमें बात किस चीज़ की हो रही है। बच्चों दरअसल इसके अंदर हम पता है क्या, हम इसमें काउंटिंग करना सीखेंगे, क्योंकि हमें काउंटिंग, हम थोड़े थोड़े जो नंबर्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि ये है 372, 547, इस तरह तो हम कर लेते हैं। 37, 28, इस तरह तो हम कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। बट जो इतने बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, इनकी काउंटिंग हम कैसे करें? तो इसकी काउंटिंग इंशाल्लाह आप सीख जाओगे इस चैप्टर को, बल्कि क्या, इस एक्सरसाइज के बाद ही सीख जाओगे। तो इसके अंदर हमारे पास माइंड मैप का एक, माइंड मैप तो खैर नहीं, एक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हम एक चार्ट को देखते हैं। इस चार्ट में हमारे पास है 4 हिस्से। पहला है वंस वाला, दूसरा थाउजेंड्स, तीसरा है मिलियंस, चौथा है बिलियंस का। पहले हम बात करते हैं इस 1 वाले की चार्ट के अंदर। अब इस 1 वाले में आप देख सकते हो मज़ीद 3 खाने बने हुए हैं। ये पहला है वंस का, ये पहला है 1 का, दूसरा है 10 का, तीसरा है 100 का। अब इस 1 की जगह अगर मैं दुनिया की कोई भी वैल्यू नंबर रख दूं, जैसे कि 7, तो ये 7 रहेगा, इसको हम 7 ही कहेंगे, ठीक है। और ये वंस में हमारे पास शामिल होगा। अगर मैं इस टी, मतलब ये 10 के लिए स्टैंड करता है, इस टी की जगह अगर मैं दुनिया की कोई भी वैल्यू रख दूँ, 2 रख दूँ, 3, 4, 5 रख देती हूँ, तो ये आ जाएगा टेंस में शामिल। और ये दोनों मिलके हमारे पास 57 बन जाएंगे, जो टेंस में शामिल होते हैं। अब इसका लास्ट है 100, ये एच स्टैंड करता है 100 के लिए। अब इस 100 के अंदर अगर मैं कुछ भी वैल्यू रख दूँ, जैसे कि 1 रख देती हूँ, तो ये 1 अगर इस 3rd नंबर पे आती है, ये लेफ्ट साइड है, ये वाला लेफ्ट साइड है और ये वाला राइट साइड है। लेफ्ट साइड में अगर मेरे पास ये 3 डिजिट मैंने काउंट करने, पहले स्टार्ट में सीधे हाथ से काउंट करना शुरू करूंगी। 7, ये 1 वाला आ गया, ये 10 वाला आ गया और ये 100 वाला आ गया। अब मतलब इन तीनों में जो तीसरे नंबर वाला है वो 100 है। तो मतलब मुझे क्या करना है, पहले इसको 1 पढ़ना है, उसके बाद मुझे इसको 100 कहना है। 100, बाकी ये पहला है जिससा ये 57, तो टोटली ये क्या हो जाएगा, 157। अब हमने 3 डिजिट्स की काउंटिंग करना सीख ली है। अब हर 3 डिजिट के बाद हम इसको कोमा लिखकर इसे सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर हम कोमा बना देते हैं, ये वैल्यूज़ हमारे पास सेपरेट हो गई हैं। आया समझ? अब हम बात कर लेते हैं इन चार्ट्स में से दूसरे चार्ट की, जिसमें है थाउजेंड्स वाली वैल्यू। अब इसके अगर चौथे नंबर पर, ये चौथा नंबर है, यहाँ पर जो भी वैल्यू रखेंगे उसे हम 1000 काउंट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया 4, तो अगर हमें इसको रीड करना है इस पूरी वैल्यू को, तो पहले मैं 4 पढ़ूंगी, फिर मैं इसको पढ़ूंगी 1000, मतलब 4000, और ये एज इट इज़ 4157, 4157। 5वें नंबर पर ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें नंबर पर आ जाते हैं 10,000 वाली। अब यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू रख देती हूँ तो हमारे पास वो 10,000 में शामिल होगी। अब 4 रख दिया मैंने, 4 को हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे बस जस्ट 4, नहीं,
हम देखेंगे कोमे को, कोमा यहाँ पर है, कोमे के बाद वाली हमने वैल्यूज़ को मिलाकर पढ़ना है। ये 44 है, पहले हम इसको 44 पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको बोलेंगे 1000, क्योंकि ये जो जिस चार्ट के अंदर आती है वो है 1000 वाला। तो हम पहले 44 पढ़ेंगे, उसके बाद 1000, 44,157। अब आ जाओ छठे नंबर पर। ये 5 हमने डिस्कस कर लिया, अब छठे नंबर पर आओ जो जिसमें आ जाती है 100,000 वाली बात। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मिसाल के तौर पर 5। तो इन तीनों को तो हमने, अगर 3 वाली होती है तो हम उन्हें 100 में काउंट करते हैं ना, जैसे तो 544 ये हमने पढ़ लिया। इतना पढ़ने के बाद 544 पढ़ने के बाद हमने इसे पढ़ना है 1000, क्योंकि ये 1000 की कैटेगरी में आता है। 544,000 और इसे हमने एज इट इज पढ़ना है 157। ये 3 क्वांटिटीज हो गई हैं। इसके बाद हमने कोमा लगा दिया। अब हम तीसरे खाने पर आ जाते हैं जो कि मिलियन वाला दायरा है। जैसे कि यहाँ पर मैंने रख दिया है 7। अब इसको पहले मैं यहाँ से काउंट करूँगी। मैं देखूँगी यहाँ पर ये 1 2 3, ये 3 है, ये तो वंस में आ गई। 1 2 3 ये आ गई है थाउजेंड्स में। ये 1, ये मतलब मिलियन के अंदर आई है। तो मैंने इसे किसे रीड करना है? 7 मिलियन, क्योंकि ये मिलियन वाली कैटेगरी में आता है। 7 मिलियन, फिर इसको हंड्रेड्स में पढ़ना है, जैसे 544, फिर 1000 क्योंकि 1000 की कैटेगरी में आता है, एंड देन 157। करेक्ट? कहाँ थे हम? हाँ, अब इसके अंदर 8 नंबर पे आ जाता है 10 मिलियन। यहाँ पर मैं रख देती हूँ 7। तो इसे एज इट इज पढ़ेंगे 77, पहले मिलियन पढ़ेंगे, फिर 544, फिर 1000 पढ़ेंगे, फिर 157। अब नंबर 9 पे 100 मिलियन, यहाँ पर मैं 8 रख देती हूँ। अब ये हो गई है 3 वैल्यूज़। इन तीनों वैल्यूज़ को हमने 100 की तरह ही रीड करना है, जैसे 877। अब बोलेंगे मिलियन, उसके बाद इन्हें पढ़ेंगे 544, फिर 1000 एंड 157। करेक्ट? और ये 3 वैल्यूज़ हो गई हैं। इसके बाद हमने दोबारा कोमा लगा देना, और 1 2 3 ये आ गई वंस में, 1 2 3 ये आ गई थाउजेंड्स, 1 2 3 ये आ गई मिलियंस में। टोटल हो गई है 9 डिजिट्स। अब हमारे पास आया है 10वां डिजिट, जिसे हम नाम देंगे बिलियन का। अब इसमें मैं रख देती हूँ 1 वाली वैल्यू रख देती हूँ 1। तो कोई भी वैल्यू आपके पास लिखी होगी, आप पहले उसे यहाँ से सीधे हाथ से काउंट करना शुरू करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 अगर हैं, 9 के अंदर अंदर अगर हैं तो वो मिलियंस में आते हैं, लेकिन अगर 9 से क्रॉस करके वो 10 की कैटेगरी में आ जाते हैं तो वो हम उसे बिलियन कहेंगे। तो यहाँ पर हम इसको काउंट करना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पहले 1, हम इसे रीड करेंगे 1, उसके बाद इसकी कैटेगरी का नाम लेंगे जिसमें ये इन हुआ हुआ है। 1 बिलियन, 877 मिलियंस, 544 थाउजेंड्स एंड 157। आया समझ? अब इसी तरह ये वाले कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें हम पढ़ते हैं। पहले ये देखते हैं, बल्कि नहीं, सीक्वेंस से चलते हैं। तो यहाँ पर ये बड़ी वैल्यू दिखी हुई है, हमें इसे रीड करना है। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं हमें इनको रीड करना है। हम यहाँ से काउंट करते हैं कि ये नंबर्स मतलब कौन सी कैटेगरी में आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 है, इसके अंदर पहले 3 तो वंस वाली कैटेगरी में आ गए, बाद के 3 आ गए 1000 वाली कैटेगरी में, और इसके बाद वाले आ गए 1000 की कैटेगरी में। तो हमने क्या करना है, सबको एज इट इज पढ़ना है। बस इन 3 को पढ़ने के बाद 1000 बोलना है, इन 3 को पढ़ने के बाद, सॉरी मैं मिस्टेक कर रही हूँ, इन 3 को पढ़ने के बाद मिलियन कहना है, इन 3 को पढ़ने के बाद 1000 कहना है, और इन 3 को एज इट इज पढ़ना है। 245 मिलियन 612,000 एंड 384। नाउ उस पर आ जाते हैं, यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10। अभी 10 वाली कैटेगरी में आ जाता है तो हम पढ़ चुके हैं कि जो भी वैल्यू 10 वाली कैटेगरी में फॉल करती है उसे हम बिलियन का नाम देते हैं। तो हम देखते ही बता देंगे भाई कि ये बिलियन है, मीन्स हम इसे रीड करेंगे 1 बिलियन। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन भी करके दिखाया हुआ है, बट हम तो भाई अच्छे वाले बच्चे हैं, हमने इसे पहले ही क्लियर कर लिया है। हमने इसे कोमे से सेपरेट भी कर लिया, ये यहाँ पर जो हमने किया, और हमने इसे डिस्कस भी कर लिया, क्योंकि हमने इसे तोड़ा इसके कैटेगरीज में कि जो पहले 3 है 384 फॉल करते हैं वंस वाली कैटेगरी में। उसके बाद वाले 612 कैटेगरी आती है इनकी थाउजेंड्स वाली, और बाद वाले हैं 245, ये कैटेगरी आती है इनकी मिलियंस वाली। सो हम इन्हें कैसे रीड करा हमने इसको 245,612,384, और इसे हमने राइट कैसे किया वो कुछ इस तरह लिखा जाता है। तो हमें यहाँ पर बेसिक आइडिया हो गया है कि हम इसको रीड कैसे करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पर बहुत आसान एक्सरसाइज है, पहली तो बहुत ही आसान है, तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात और बताते चलूँ कि हमने जस्ट यही याद नहीं रखना कि कौन सी कैटेगरीज हैं, जैसे कि वंस, थाउजेंड्स और मिलियन। हमने ये भी याद रखना है कि वंस कैटेगरीज में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ आती हैं। इसमें 1 आता है, 10 और 100। थाउजेंड की कैटेगरी में हमारे पास 1000, 10,000 और 100,000। मिलियंस की कैटेगरी में हमारे पास मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। उसके बाद हमारे पास बिलियन आ जाता है। तो 1.1 एक्सरसाइज का पहला पार्ट ए, इसमें हमें राइट द डिजिट अंडर देयर करेक्ट प्लेस वैल्यू एंड ऑल्सो राइट द नंबर इन वर्ड्स। ये यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, जो स्पेलिंग लिखी हुई है यहाँ पर, ये बिल्कुल एक मिसप्लेस होके लिखे हुए हैं, यानी ये कहीं भी लिखे हुए हैं, इनकी कोई तरतीब नहीं है। हमने क्या करना है, पहले 1, जैसे हमारे पास कैटेगरी आती है ना, पहले वंस वाली आती है, उसमें हमारे पास 3 आते हैं, 1, 10 और 100। तो इसी तरह जो हमारे पास तरतीब होती है, इसी तरतीब से हमें इसको तरतीब देना है, क्योंकि ये मिसप्लेस होके लिखे हुए हैं, इनकी कोई तरतीब नहीं है। और तरतीब देने के बाद हमने क्या करना है, इसे स्पेलिंग में भी लिखना है। तो हम यहाँ ही सॉल्व कर देते हैं इसे। सबसे पहले आता है वंस वाली कैटेगरी। वंस वाली कैटेगरी में हमारे पास 3 कैटेगरी फॉल करती हैं। एक आती है 1, एक आती है 10, एक आती है 100। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले 1 वाली कौन सी है। 1 वाली ये रही, और 10 इसमें से ये है, और 100 इसमें से ये है। तो हम इनको बारी बारी प्लेस भी करते जाते हैं। हम ये प्लेस करने के लिए कहाँ लिखें, हम अपने यहाँ पर आ जाते हैं। हम कौन सा कर रहे हैं, ए वाला पार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट के 3 में हमारे पास क्या थे, 1, 10, 100। तो 1 में हमारे पास 0 है, 10 में हमारे पास 8 है, 0, 8, 100 में हमारे पास 6 है, 0, 8, 6। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है लिखना सीधे हाथ से, 0, 8, 6। ये 3 वैल्यूज हो गई, कोमा लगाया। इसके बाद हमारे पास वंस के बाद कैटेगरी आती है बच्चों थाउजेंड्स की। अब 1000 के अंदर हमारे पास 3 कैटेगरीज फॉल करती हैं। पहले 1000 वाली, फिर 10,000 और फिर 100,000। अब देखते हैं यहाँ पर 1000 के अंदर हमारे पास ये 3 है, इसे हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, एक 3। 10,000 में हमारे पास ये 8 आती है, तो इस 8 को हम यहाँ पुट कर देते हैं 10,000 वाली कैटेगरी में 8। अब 100,000 यहाँ पर है 2। 100,000 में हमारे पास 2 है, तो इसे यहाँ पुट करेंगे 283। 283 कोमा लगाया क्योंकि ये 3 डिजिट्स पूरे हो गए। अब 1000 के बाद हमारे पास कैटेगरी आती है मिलियंस वाली।
मिलियन के अंदर भी 3 कैटेगरीज फॉल करती हैं, एक मिलियन वाली, एक 10 मिलियन वाली और एक 100 मिलियन वाली। तो मिलियन के अंदर हमारे पास 1 आ जाता है, 1। 10 मिलियन के अंदर हमारे पास ये रहा 7 आ गया, 7। 100 मिलियन में हमारे पास 1 आ गया है, तो यहाँ पर 1 हम लिखेंगे, वहाँ पर 171, 171। तो हाँ, हमारा ये आंसर है। हमने अपना चार्ट के थ्रू, जो कि चार्ट में हमारी एक तरतीब थी, उसी के ज़रिए हमने मिसप्लेस हुई वैल्यू को प्लेस करके लिख दिया। अब दूसरा काम हमने क्या करना था, ये जो नंबर्स हमने लिखे हैं यहाँ पर, इनको हमें रीड करके यहाँ पर राइट भी करना है, ठीक है। तो पहले इसे रीड कर लेते हैं। ये आ जाता है वंस वाली कैटेगरी में, ये 1000, ये मिलियन। तो पहले इसको रीड करते हैं, 171,283,680। अब इसी को हम यहाँ लिख देते हैं, जस्ट हमारा पूरा हो जाएगा ये। वन 171 मिलियन, यहाँ पर कॉमा 280 3,000 and 680। एंड या हमारे ये वाला पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। बी वाला पार्ट सेपरेट करना है हमें इनको पीरियड से, और इसे रीड करना है। बहुत आसान है, यही कर लेते हैं इसे भी। तो पहले पर आते हैं, 3 के बाद हमें इसको सेपरेट करना है ना, तो स्टार्ट के 3, 1 2 3। 6 के बाद हम इसे सेपरेट करेंगे, कि ये कोमा लगाया, ये हो गया सेपरेट। कितना प्यारा कोमा है, ये हो गया सेकंड। ये 3 स्टार्ट के 3 7 2, 1 2 3। 2 के बाद कॉमा और 0 7 6, 6 के बाद कॉमा। इसमें भी 3 के बाद कॉमा, 1 2 7 के बाद कॉमा, 2 9 6 के बाद कॉमा, और ये 4 वाला, इसमें 3 zeros के बाद कॉमा, 3 zeros के बाद कॉमा। ये हमने इनको सेपरेट कर लिया है बाय पीरियड्स। एक दफ़ा रीड भी कर लेते हैं इन सबको। तो रीड कर लेते हैं। ये आते हैं 45, ये वाली पहली कैटेगरी वंस वाली, इसके बाद ये 1000 वाली। 1000 वाली में 45,672। इसमें 3 कैटेगरीज हैं, ये 1 वाली, ये 1000 वाली, ये मिलियन वाली। 2,670,000 एंड 273। ये वंस वाली, ये 1000 वाली, ये मिलियन वाली। 34,296,000 एंड 127। 4 में है ये वंस, ये 1000, ये मिलियन। मिलियन के अंदर भी यहाँ पर 1 पहले मिलियन था, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। तो ये पूरी वैल्यू है 100 मिलियन। हमारा बी वाला पार्ट भी क्लियर है। अब हम आ जाते हैं सी वाले पार्ट पर। ये जो फॉलोइंग है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, ये नंबर्स लिखे हुए हैं, इन्हें हमें वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, जो थर्ड पार्ट है,
इसमें हमने क्या करना है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। हमने ये जो नंबर्स हैं इन्हें वर्ड्स में लिखना है। पहले मैं इसको काउंट कर देती हूँ, जिसे हम करते हैं, इन्हें रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगी कि हम इन्हें कैसे राइट करेंगे। तो इन्हें 66,655,522, इसका आंसर ये रहा, 66,655,522। सेकंड का आंसर है, ये मिलियन में आता है, ये थाउजेंड, और ये वंस में, 96,340,529। तीसरा, ये मिलियन, थाउजेंड, वंस, 245 मिलियन 672,316। चौथा, ये मिलियंस में, ये थाउजेंड में, ये वंस में। तो मिलियंस के अंदर कौन सी कैटेगरी में आता है, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो ये है 100 मिलियन। इसे हम इस तरह राइट करेंगे। तो यह हमारा क्लियर हो गया है सी वाला आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर डी, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन न्यूमरल्स। तो ये नंबर्स हमें दिए हुए हैं रिटन फॉर्म में। हमने क्या करना है, इनको न्यूमरल्स में लिखना है, मतलब नंबर वाली फॉर्म में लिखना है, कुछ इस तरह वाली फॉर्म में। तो पहला है 1,02,600, इसका आंसर ये रहा, 1,02,600। अच्छा, यहाँ पर जो 1000 वाली कैटेगरी उसमें खाली 2000 है, लेकिन हमें पता है कि 1000 की जो कैटेगरी होती है उसमें आती हैं 3 चीज़ें। 1000 की कैटेगरी में 3 चीज़ें आती हैं, एक आती है 1000, एक 10,000 और तीसरी आती है 100,000। तो इसमें हमें अगर 2 कह देते हैं तो हम 2 लिखेंगे और आगे इसके 0 लगाएंगे। और कितने 0 लगाने, तकरीबन हमें 3 को क्लियर करना है, क्योंकि 3 मिलकर ही एक हमारे पास कैटेगरी बनती है जो कि 1000 वाली है। अगर हमें 22 कह देते हैं तो 22,000 लिखेंगे और आगे 1 0 लगा देंगे। और 222,000 कहेंगे तो हम यही लगा देंगे 222,000। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। ओके, हमारा दूसरा है 9,99,077, 9,99,977 मिलियन। इसमें भी हमें यहाँ पर जो 1000 वाली कैटेगरी है उसमें 2 चीज़ें दी हुई हैं। तो 2 चीज़ें दी हुई थी, लेकिन हमने 0 अपने पास से ऐड किया क्योंकि यहाँ पर 3 रकमें रखनी है हमने। ओके, तो ये सब चीज़ें क्लियर है। तीसरा है 58,862,045, 58,862,045। अब इसमें भी देखो 45 है, तो 45 तो खाली 2 चीज़ें हैं ना, हमें एक और ऐड करनी है, तो उसकी जगह हमने 0 लगा दिया है। चौथा देखते हैं, चौथा है खाली 1 बिलियन। अब आपको पता है 1 बिलियन कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, चौथी वाली में। तो हमने 9 0 लगाने, वंस वाले, 1000 वाले, मिलियन वाले, उसके बाद ये बिलियन वाला आ गया जो कि 1 बिलियन है। पांचवा और लास्ट 345,671,806, 345,601,806। तो भाई यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 क्लियर होती है। इसमें कोई बात अगर आपको समझ नहीं आई तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। होप सो मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये आज मेरे पहले चैनल की पहली वीडियो थी। अपना ख्याल रखिएगा सब। अल्लाह हाफिज़।